नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर एक्सरसाइज 14.C है और ये एक्सरसाइज बेस्ड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इसके बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे एन टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला, वो सब आपको याद होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। और आज क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लीजिए। Find the sum of all natural numbers between 100 and 1000 which are multiples of 5। 100 and 1000 के बीच में ऐसे नंबर्स जो मल्टीपल ऑफ 5 है उनका सम आपको फाइंड करना है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे उन नंबर की हेल्प से जो 100 से 1000 के बीच में आएंगे और मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। तो पहला नंबर 100 के बाद जो मल्टीपल ऑफ 5 होगा वो होगा बच्चों 105, दूसरा नंबर होगा 110, तीसरा नंबर होगा 115 और इस तरह से 1000 से जस्ट पहले ऐसा नंबर जो मल्टीपल ऑफ 5 होगा वो होगा 995। तो बच्चों ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन चुकी है। हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एस एन का बच्चों ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे n/2 a + l। और यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन में a आपको गिवन है बच्चों। a का मतलब फर्स्ट टर्म से होता है, ठीक है, l मतलब लास्ट टर्म से होता है, ये भी गिवन है। आपके पास n नहीं है, तो सबसे पहले आपको n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए क्वेश्चन में ये l का ही हम यूज़ करेंगे। ये जो बच्चों l होता है लास्ट टर्म, इसको हम tn भी बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप tn भी लिख सकते हो। तो tn इक्वल टू आपको गिवन है 995। फॉर्मूला होता है tn का a + n-1d, ये आपने पहले पढ़ा होगा। 995, a मतलब फर्स्ट टर्म 105, 105, n-1, d मतलब कॉमन डिफरेंस। सब में देखो डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है। 110 में से 105 को माइनस करो 5, 115 से 110 को माइनस करो 5, तो 5 का डिफरेंस है जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर d की जगह 5 आ जाएगा। 995 तो 105 + 5n-5 इक्वल टू 995। 105 में से 5 को माइनस करेंगे 100 आ जाएगा और 5n इक्वल टू 995। तो 5n इक्वल टू 995 माइनस 100 और इसको सॉल्व करेंगे तो 5n इक्वल टू ये आएगा 895 और n इक्वल टू आएगा 895/5। तो 5 से जाएगा n जो आ जाएगा आपका 5 × 5 39, 5 7 35, 45 और 5 9 मतलब n आपका 179 आ गया। अब n कन्फर्म हो चुका है, मतलब ऐसे नंबर्स जो 100 से 1000 के बीच में हैं और 5 के मल्टीपल है, ऐसे कितने नंबर्स है 179 नंबर्स है। इनका सम निकालने के लिए आपको इस n को यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो एस एन का फॉर्मूला ये लिखा है, बस आपने क्या करना है n की जगह 179 को यहाँ पर पुट कर दो, a की जगह 105 आएगा और l मतलब लास्ट टर्म 995 आएगा। अब इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 179/2, इसको आप प्लस करोगे तो आएगा 100, इस तरह से 1 मतलब 1100 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 550 आ जाएगा और 179 × 550, तो इसको इंटू करने पर आएगा बच्चों 98450 और यही आपका आंसर है। देखो बच्चों यहाँ पर हाउ मैनी टर्म्स, जब भी हाउ मैनी टर्म्स लिखा है तो आपको स्मॉल n फाइंड करना है। गिवन AP ये है बच्चों और क्वेश्चन में गिवन है सम, ठीक है। वो कितनी टर्म्स है जिनका सम कितना आ रहा है 715 आ रहा है बच्चों, ठीक है। गिवन AP 147 है, तो इसमें स्मॉल a मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है 1, d है 4 - 1 यानी d आ जाएगा आपका 3 और क्वेश्चन में SN गिवन है, SN दे रखा आपको 715 और हाउ मैनी टर्म्स मतलब आपको n फाइंड करना है, स्मॉल n आपको फाइंड करना है। तो SN वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखो बच्चों SN आपको दे रखा है 715 और SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए और याद होगा भी, क्योंकि ये फॉर्मूला आप क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने n निकालना है, a और d का वैल्यू पुट करो और n निकल जाएगा। तो देखो बच्चों 2 × a की जगह 1 आ जाएगा, n-1 d की जगह 3 आ जाएगा इक्वल टू 715। तो n/2 2 × 1 2, यहाँ पर 3n माइनस का 3 इक्वल टू 715। तो n/2 यह आएगा आपका 3n और 3 में से 2 जाएगा -1 इक्वल टू 715। 2 की इंटू इससे करेंगे और n की इंटू अंदर करेंगे तो ये आएगा बच्चों 3n²
n की 1 से n आएगा और 2 की इंटू 715 से तो आएगा आपका 1430। इसको दे लेके आएंगे तो 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 1430 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे मिडल स्प्लिटिंग मेथड से। देखो ये है 1n, इस 1n को लिखेंगे हम 66n माइनस का और प्लस का 65n माइनस 1430 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन, 3n कॉमन, तो अंदर बचेगा n माइनस 22। यहाँ से कॉमन आएगा आपका 65, तो अंदर बचेगा n माइनस 22 इक्वल टू 0। पूरे से कॉमन आएगा बच्चों n माइनस 22 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा 3n प्लस 65 इक्वल टू 0। देखो इस वाले फैक्टर का यूज़ नहीं करना है। एक तो इस वाले फैक्टर से जो n आएगा वो आएगा नेगेटिव में और फ्रैक्शन में, और n कभी नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होता है। तो इस वाले फैक्टर से आपका n का वैल्यू निकल जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, फाइंड द r टर्म ऑफ द AP हुज सम ऑफ n टर्म इज 2n प्लस 3n स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ n टर्म 2n प्लस 3n स्क्वायर और r टर्म आपको फाइंड करना है। r टर्म मतलब TR आपको फाइंड करना है। TR का जो फॉर्मूला बनेगा a प्लस r माइनस 1d, ये फॉर्मूला बनेगा। और अगर आपको r टर्म मतलब TR आपको फाइंड करना है तो आपको a और d फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, a d को फाइंड करने के लिए देखो तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ। सम ऑफ n टर्म दे रखा है तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट करो तो आपको S1 मिल जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 3 1 का स्क्वायर ये आएगा 5, और n की जगह 2 पुट करेंगे तो S2 मिलेगा। 2 इंटू 2 प्लस 3 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 और ये आएगा 16। तो देखो बच्चों जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म हमेशा S1 के इक्वल होता है। ठीक है, याद रखना, ये स्टेप रखने पड़ेंगे आपको कि फर्स्ट टर्म इक्वल टू S1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो डिफाइन हो गया, मतलब स्मॉल है तो आपको फाइन हो जाएगा। और सेकंड टर्म अगर आपको निकालना है, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S2 माइनस S1। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, S2 माइनस S1, तो S2 का मतलब 16 और S1 का मतलब 5, तो 16 माइनस 5 ये आ जाएगा 11। ये आ गया सेकंड टर्म। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डी मतलब कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखो सेकंड टर्म कितना आया, ये पूरा सेकंड टर्म का प्रोसेस है, तो सेकंड टर्म 11 आ गया और फर्स्ट टर्म मतलब 5। तो सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस डी आपको मिल जाएगा, ये आ चुका है 6। ठीक है बच्चों, डी भी कन्फर्म है, फर्स्ट टर्म 5 भी कन्फर्म है, वहाँ पुट करो आर टर्म निकल जाएगा। ए की जगह 5, फर्स्ट टर्म 5 था। ठीक है, और आर ऐसे ही रहेगा और डी की जगह आपका 6, तो 5 प्लस 6r माइनस 6, तो 6r माइनस 1। तो ये जो क्वेश्चन था बच्चों, थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्टेप रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, कुछ बच्चों को लगेगा कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो यहाँ पर आपको थोड़े से स्टेप रखने पड़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म कैसे निकल रहा है, सेकंड टर्म कैसे निकल रहा है, उसके बाद डी मैं कैसे फाइंड कर रहा हूँ, तो ये प्रोसेस को समझना पड़ेगा। 14 में देखो बच्चों यहाँ पर, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ पी टर्म्स इज स्मॉल m। क्वेश्चन में गिवन है SP दे रखा है स्मॉल m, और सम ऑफ q टर्म्स इज स्मॉल m, ये भी स्मॉल m दे रखा है। सम ऑफ q टर्म इज ऑल्सो स्मॉल m। तो इसका मतलब क्या है कि जो सम ऑफ p टर्म है वो सम ऑफ q टर्म के इक्वल है, और क्वेश्चन में आपको सम ऑफ p प्लस q टर्म फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है सम ऑफ p प्लस q टर्म, मतलब यहाँ पर n की जगह p प्लस q आ जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन गिवन है, यानी SP इक्वल टू SQ। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर SP का फॉर्मूला लिखो p/2 2a प्लस p माइनस 1d, और SQ का फॉर्मूला q/2 2a प्लस q माइनस 1d। 2 से 2 कैंसिल, p की अंदर इंटू करेंगे 2ap, p की यहाँ इंटू करेंगे p स्क्वायर, p की 1 से करेंगे p, और d को बाहर रखना है, d को अंदर लेके नहीं आना, d को ऐसे लिखना है। जो तरीका बता रहा हूँ आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखो।
ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर भी क्यू की इंटू 2a से, तो 2a आ गया, क्यू की इंटू क्यू से, यहाँ पर आ गया क्यू स्क्वायर, क्यू की इंटू 1 से माइनस क्यू, और डी बाहर रहेगा ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आ जाओ, तो 2a p ये इधर आ जाएगा माइनस 2a q। उसके बाद देखो p स्क्वायर माइनस p, ये टर्म तो सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये टर्म जब इधर आएगी तो q स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी, ऐसे ये माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ से 2a कॉमन, p माइनस क्यू, और प्लस यहाँ से d कॉमन ले लो, तो p स्क्वायर माइनस p, यहाँ p स्क्वायर माइनस p, d कॉमन आ चुका है, माइनस का q स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस q, और d आपका कॉमन आ चुका है इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर इसको तो रफ ही कर दो, इसमें अब देखना 2a माइनस क्यू, तो 2a माइनस क्यू। ठीक है, अब देखो इसमें ना p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को साथ में लिखो, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को साथ में लिखेंगे, और माइनस p प्लस क्यू को साथ में लिखेंगे, माइनस p प्लस क्यू, और बाहर कॉमन चल रहा है स्मॉल d इक्वल टू 0। 2a माइनस क्यू, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे p माइनस क्यू एक ब्रैकेट में और p प्लस क्यू दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म में, और इन दो टर्म में से -1 को कॉमन लेंगे, तो देखो यहाँ पर आएगा p माइनस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, और d बाहर चल रहा है। अब देखो इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू से डिवाइड दे दो, p माइनस क्यू से डिवाइड दे दो, डिवाइड बाय p माइनस क्यू, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डिवाइड दे दो, तो क्या बचेगा, 2a बचेगा, यहाँ बचेगा p प्लस क्यू माइनस 1 और d, ये बच जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना, ये आपको एक इक्वेशन मिल गई है, इसके हेल्प से हम सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म निकालेंगे। देखो बच्चों, अब आप क्या करो, यहाँ पर एक स्टेप करना है, p प्लस क्यू बाई 2 से दोनों तरफ इंटू कर दो, यहाँ भी इंटू कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में p प्लस क्यू बाई 2 से इंटू करा, और राइट हैंड साइड में भी हमने p प्लस क्यू बाई 2 से इंटू करा। ठीक है, दोनों तरफ इंटू कर दिया। अब ध्यान से देखो, अब देखो पहले इसको मैं यहाँ समझो, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d, यही तो होता है Sn का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म। अब n की जगह देखो, जो जहाँ पर n है वहाँ पर p प्लस क्यू आ गया, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d, बस n की जगह p प्लस क्यू आ गया। तो जब n था तो ये Sn का फॉर्मूला बना था, सम ऑफ n टर्म। अब n की जगह p प्लस क्यू, 2a यहाँ पर है, यहाँ भी 2a है, माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, d यहाँ पर है, d यहाँ पर है, बस n की जगह कितना आ गया, p प्लस क्यू आ गया। जब n की जगह p प्लस क्यू आ जाएगा तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म का। तो इसको आप क्या लिखोगे, ऐसे p प्लस क्यू टर्म, ऐसे समझ में आ गया, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d, n की जगह p प्लस क्यू, तो बनेगा सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म, और ये साइड 0 हो जाएगा इक्वल टू 0, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म आपको फाइंड करना था, लेकिन वो आपका आ चुका है 0। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ AP इज 105। आपको क्वेश्चन में S15 दे रखा है 105, और सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स इन 780, और सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स, नेक्स्ट 15 टर्म्स का जो सम है वो दे रखा है 780। तो फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। अब फर्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करने के लिए A और D फाइंड करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कंडीशन है कि जो फर्स्ट 15 टर्म्स है वो 105 है,
इसको हम देखो समझेंगे यहाँ पर, यहाँ समझना फॉर्मूला क्या होता है भाई, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2a प्लस n-1d, यही तो फॉर्मूला बनेगा। आप देखो यहाँ पर n की जगह 15 है, तो 15/2 2a प्लस 15-1d इक्वल टू 105। अब सॉल्व करते हैं इसको, देखो 15/2 2a प्लस 15 में से 1 गया 14d इक्वल टू 105। 2 से डिवाइड दे दो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 15 से जाएगा ये आपका 7 टाइम, तो और 2 से कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल, तो आएगा a प्लस 7d इक्वल टू 7। इक्वेशन 1 तो ये आ गई। ठीक है, पहली कंडीशन का तो यूज़ आपने कर लिया। अब इस वाली कंडीशन को समझो, सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स, यानी n की जगह 15 है, यानी 15/2। अब 2a नहीं आएगा, देखो जो आपको मैं समझाता हूँ। फर्स्ट टर्म a होता है, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म, ठीक है ना, आपका फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, ठीक है, 10 टर्म, a11, a12, a13, a14, a15, ठीक है, 15 टर्म आ गया। अब आगे समझना a16, a17, इस तरह से a30 तक। समझो चीज़ को, जो शुरू की फर्स्ट 15 टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इनका सम हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, a प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए फॉर्मूले का यूज़ किया। शुरू की जो फर्स्ट 15 टर्म्स है उनका सम 105 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टर्म का सम 105 है, और उसकी शुरुआत हो रही है फर्स्ट टर्म मतलब a से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूले में क्या आया, 2a आया। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, शुरुआत a से हुई तो 2a आया, लेकिन जो नेक्स्ट 15 टर्म्स है वो a16 से शुरुआत होगी और कहाँ तक जाएगा, a30 तक। समझ में आ रहा है? तो उसकी शुरुआत a16 से हो रही है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नेक्स्ट 15 टर्म में टोटल टर्म्स 15 ही आएगी, n 15 ही रहेगा, 15/2। लेकिन यहाँ पर 2a नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2a16 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा 2a16। क्यों? क्योंकि शुरुआत कहाँ से हो रही है, a16 से। ये नेक्स्ट 15 टर्म है, शुरू की फर्स्ट 15 टर्म की शुरुआत a से हो रही थी, तो यहाँ पर इसलिए 2a आया। ठीक है, समझ में आ गया। और नेक्स्ट 15 टर्म की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 16 टर्म से, तो यहाँ पर कितना आएगा, a16। तो ये प्लस n की जगह 15 माइनस 1 d वही रहेगा इक्वल टू 780। बस इस चीज़ को यहाँ पर समझना था। समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्व कैसे करना है, 15/2 2a16 का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, a16 का मतलब a प्लस 15d, यही तो होता है 16 टर्म। तो यहाँ पर आएगा a प्लस 15d, 15 माइनस 1 14d इक्वल टू 780। और सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट से। देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ 15 बचेगा, a प्लस 15d प्लस यहाँ 7 बच जाएगा 7d कि 2 यहाँ से कॉमन, 2 यहाँ से कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ a प्लस 15d बच गया, यहाँ पर 14 का 7 बच जाएगा इक्वल टू 780। 15 से 780 को भी कैंसिल कर दो, तो 15 5 जा 75, 15 2 जा 30। ठीक है, और ये आएगा आपका a प्लस 22d इक्वल टू 52। ये आ गया इक्वेशन 2। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, 1 और 2 इक्वेशन को, और AD मिल जाएगा। इसको सॉल्व करो, तो a प्लस 7d इक्वल टू 7 और a प्लस 22d इक्वल टू a प्लस 22d इक्वल टू 52। साइन चेंज करेंगे, a से a कैंसिल, 22 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 15d, और 52 में 7 को माइनस करेंगे माइनस का 45, d इक्वल टू आएगा 3, d 3 आ जाएगा, इसको पुट कर दो फर्स्ट में, तो a प्लस 7 इंटू 3 इक्वल टू 7, तो a प्लस 21 इक्वल टू 7, और a आ जाएगा आपका माइनस का 14। ठीक है, a और d कन्फर्म हो गया। अब फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स को मैं यहीं डिफाइन कर लेता हूँ। देखो फर्स्ट टर्म -14 है, अब d ऐड करेंगे, तो -14 में d ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म निकल जाएगा, वो आएगा आपका माइनस का 11। फिर -11 में d मतलब 3 को ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म निकल जाएगा। ये तो पता ही होगा ना कि फर्स्ट टर्म में d ऐड करो सेकंड टर्म निकलता है, सेकंड टर्म में d ऐड करो थर्ड टर्म निकलता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो सेकंड टर्म -11 में जब 3 को ऐड करेंगे तो आएगा माइनस का 8। ये शुरू की 3 टर्म्स डिफाइन हो जाएगी।
16 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 42। मतलब आपको शुरू की 6 टर्म का सम दे रखा है, मतलब S6 गिवन है 42, और द रेशो ऑफ 10th एंड 30 टर्म ऑफ AP इज़ 1/3। ये 1/3 होगा, ठीक है। मतलब आपको रेशो गिवन है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मतलब 10 टर्म का रेशो मतलब T10 और टू द 30 टर्म का रेशो, ठीक है, वो दे रखा है 1/3। तो आपको फर्स्ट टर्म और 13 टर्म आपको फाइंड करना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसमें। 6 टर्म इज सम ऑफ 6 टर्म इज़ 42। आसान क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। तो यहाँ पर देखिए n की जगह 6/2 आ जाएगा, 2a प्लस 6 माइनस 1d, ठीक है। फॉर्मूला से डिफाइन करेंगे, n की जगह 6 आएगा, a d पहले कंफर्म करना पड़ेगा, तो a d की टर्म में इक्वेशन डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर आएगा आपका 3 2a प्लस ये आ जाएगा आपका 5d इक्वल टू 42, और 3 से 42 जाएगा आपका ये 4 टाइम, ठीक है, 14। तो 2a प्लस 14d इक्वल टू 14, ये आ गई इक्वेशन 1, ठीक है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहली कंडीशन का यूज़ करके पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी कंडीशन जो लिखी है कि 10 टर्म टू 30 टर्म का जो रेशो है 1/3 है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 10 टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 9d, और 30 टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 29d इक्वल टू 1/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस 29d इक्वल टू 3a प्लस 3 9 27। 3a से a जाएगा तो 2a आएगा, और 29d से 27 को माइनस करेंगे तो इक्वल टू में आएगा 2d, ठीक है। और a 2 से 2 कैंसिल, यानी a इक्वल टू d आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर। अब a और d इक्वल है तो a का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यानी 2d आ जाएगा प्लस 5d इक्वल टू 14, तो ये आएगा 7d इक्वल टू 14, और d कन्फर्म हो जाएगा तो d आपका 2 आ जाएगा। d 2 आ गया तो a भी आपका 2 आ जाएगा। a d कन्फर्म हो गया। देखो फर्स्ट टर्म तो फाइंड करना ही था आपको, फर्स्ट टर्म a आपका आ चुका है। 13 टर्म निकालना है तो t 13, इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस 12d, e की जगह 2, 12 इंटू डी की जगह भी 2, 12 2 24 प्लस 2 यानी 26, ये आपका आंसर आ जाएगा। 17 काफ़ी आसान है, इसको मैं समझाता हूँ, अपने आप कर लेना। इस क्वेश्चन में तो सम गिवन है, एस एन दे रखा है आपको, एस एन गिवन है आपके पास 6240, और इन ईच 30 इंस्टॉलमेंट्स एन आपके पास 30 है, ठीक है। ईच इंस्टॉलमेंट ₹10 मोर देन द प्रीसीड इंस्टॉलमेंट, मतलब डी आपके पास 10 है, और कैलकुलेट द वैल्यू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब आपको ए फाइंड करना है, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करके, मतलब एस एन का ये वाला फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 6240, ठीक है ना। इसमें a मतलब n और d का वैल्यू पुट करके स्मॉल a निकल जाएगा और एकदम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, अपना आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ना nth टर्म आपको दे रखा है AP का p, इसको लिख लेते हैं। Tn आपको p गिवन है, और सम ऑफ n टर्म इज s। क्वेश्चन में Sn आपको स्मॉल s गिवन है, ठीक है। तो प्रूव डेट फर्स्ट टर्म निकालना है आपको, और ये आपको लेके आना है फर्स्ट टर्म। देखो बच्चों यहाँ पर ना आप सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करो, मतलब Sn इक्वल टू n/2, ठीक है। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस, और देखो यहाँ पर l होता है, ठीक है। l का मतलब लास्ट टर्म होता है, और लास्ट टर्म को n टर्म मतलब tn भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप l की जगह tn भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, tn भी लिख सकते हो, वो भी ठीक है। l tn दोनों एक ही होता है। तो Sn आपको s दे रखा है, ठीक है, s आपको गिवन है। n/2 n तो ऐसे रहेगा, दोनों में n टर्म है, स्मॉल n, इससे n तो n ही रहेगा। स्मॉल a आपको फाइंड करना है, और tn आपको p दे रखा है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। स्मॉल p आपको a निकालना है, तो 2 वहाँ जाएगा, 2s इक्वल टू 2 को वहाँ लेके जाओ, और n के अंदर इंटू करेंगे na प्लस np, इसको तो लेके आएंगे तो 2s माइनस का np इक्वल टू na, n डिवाइड में आएगा तो a इक्वल टू आ जाएगा 2s माइनस np बाय n, यही था ना।
2s माइनस पी एन, एन पी मतलब वो बात एक ही है, 2s माइनस एन पी बाई एन। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। नंबर 19 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ना दो एपीज है। पहले एपी ये है जिसका सम ऑफ एन टर्म, ठीक है, मैं एपी लिख लेता हूँ यहाँ पर 3 5 1/2 है ना, तो ये 5 2 10 11/2 कॉमा 8। इस एपी का सम ऑफ एन टर्म एस एन आप फाइंड कर लो, n/2, 2 ए की जगह 3 आ जाएगा, प्लस n-1 डी की जगह देखो 11/2 माइनस 3, देखो 11/2 माइनस 3, 2 3 जा 6 यानी 5/2, ठीक है, 11 माइनस 6 मतलब 5/2। तो इस वाले केस में आएगा 5/2 डी। तो इस एपी का जो सम ऑफ एन टर्म है वो पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो n/2, 2 3 जा 6 प्लस ये आएगा 5n माइनस 5/2। इसको सॉल्व करेंगे और तो n/2, 2 6 जा 12 प्लस 5n माइनस 5/2, ये आएगा आपका n/4, 5n 12 में से 5 जाएगा तो आएगा माइनस का 7, सॉरी प्लस का 7। तो ये आएगा इस एपी का, इस वाली पहली वाली एपी का सम ऑफ एन टर्म, ठीक है, वो इक्वल है 2nth टर्म के। इस एपी का जो 2nth टर्म है ना उसके इक्वल है दूसरी एपी का 2nth टर्म। अब देखो 2nth टर्म का मतलब T2 क्या बोलेंगे, सॉरी लिख के बताता हूँ आपको। जो दूसरी एपी है देखो ये दूसरी वाली एपी है, इसका T2nth टर्म, इसकी बात हो रही है, ये SN की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये भी फाइंड करना, दोनों आपस में इक्वल होगा और n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहले ये फाइंड कर लेता हूँ मैं इस एपी का, तो उसका तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस 2n माइनस 1d। तो a की जगह तो क्या आएगा, देखो a की जगह तो ये आ जाएगा 2 × 16 32 प्लस 1 33/2, 2n माइनस 1, d की जगह कितना आएगा, इससे इसको माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ पर समझ, यहाँ पर देख लो, ये आया था आपका 33/2 माइनस, नहीं उल्टा तो नहीं कर दिया, पहले इसको लिखो 28 × 2, यह आएगा 56 प्लस 1 57, 57/2 में से 33 मतलब बाई 2 को माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो ये आएगा आपका 7 में से 3 गया 4 और 5 में 3 गया 2, 24/2 यानी 12, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा और 33/2, 12 2 जा 24 n माइनस 12, एलसीएम लेंगे तो 48 प्लस का 33, इसके इंटू से करेंगे माइनस का 24/48n, ठीक है, और यह आएगा आपका 48n और यह आएगा आपका माइनस प्लस का ये जाएगा आपका 24 और 33 ये 9 प्लस का 9/2, ये आ गया T2n टर्म, ठीक है ना, समझ में आ गया। और क्वेश्चन के हिसाब से इस एपी का सम ऑफ एन टर्म और इस एपी का 2nth टर्म इक्वल है बच्चों, ठीक है, मतलब ये जो है इसके इक्वल होगा। तो इसको मैं फटाफट यहाँ समझाता हूँ, इसको रफ पढ़ते हैं अब। देखो बच्चों, यानी n/4 5n प्लस 7 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है 48n प्लस 9/2। अब करते हैं इसको सॉल्व, n का वैल्यू निकालना है। 2 से जाएगा ये 2 टाइम, 2 के इंटू से करेंगे, n के इससे करेंगे तो 5n² और 7n, 2 के इंटू 48 से 96n और 2 के इंटू 9 से 18 और 5n², इसको तो लेके आएंगे तो 89n माइनस का 18 इक्वल टू 0। ये बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और माइनस करके 89, ये तो बहुत सिंपल है। 5n² माइनस ये आएगा माइनस का 90n प्लस का n माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से 5n कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 18 प्लस 1 कॉमन आएगा, n माइनस 18 इक्वल टू 0, n माइनस 18 और 5n प्लस 1 इक्वल टू 0। इस वाले फैक्टर से कोई मतलब है नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको मतलब है सिर्फ इस वाले फैक्टर से, यहाँ से n का वैल्यू आपका 18 आ जाएगा और यही बच्चों आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखो बच्चों। इस क्वेश्चन में ना सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ए पी इज पी, मतलब S4 गिवन है स्मॉल p, और सम ऑफ फर्स्ट ए टर्म इज q, यानी सम ऑफ फर्स्ट ए टर्म मतलब S8 स्मॉल q गिवन है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इज r, यानी S12 आपको स्मॉल r गिवन है। तो 3p प्लस r इन टर्म ऑफ q, एक्सप्रेस करना है 3p प्लस r को q की टर्म में। तो बच्चों इस क्वेश्चन में तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सम ऑफ 4 टर्म S4p दे रखा है ना, तो 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 ऐड कर रहा हूँ मैं 3d इक्वल टू p, 2 से 2 टाइम जाएगा, 2 जा 4a, 2 3 जा 6 d इक्वल टू p। ये आ गई इक्वेशन 1। अब यहाँ पर दूसरा जो केस है सम ऑफ 8 टर्म, इसको भी देख लो। 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 7d इक्वल टू q। 2 से 4 टाइम जाएगा, तो 4 2 जा 8a प्लस 4 7 जा 30 4 7 28 d इक्वल टू q। या इक्वेशन सेकेंड। पहले ना आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, तीसरे वाले केस को बाद में देखेंगे। इन दो को सॉल्व करके आप AD फाइंड कर लो पहले, ठीक है ना, इन दोनों को सॉल्व करके। तो देखो यहाँ पर ना जैसे 4a, यहाँ मैं 2 की इंटू कर लेता हूँ, तो 2 की इंटू 4 से तो 8a आ जाएगा, 2 6 जा 12d आ जाएगा, और 2p आ जाएगा। और ये भी इसको यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है, सॉल्व करने सबको आता ही होगा। तो यहाँ पर ये आ गया, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल, 20 में से 12 जाएगा तो ये आएगा माइनस का 16d, और ये आएगा 2p माइनस q, 2p माइनस q, और d निकल जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ देख लो। तो d आपका आ जाएगा 2p माइनस q बाय माइनस का 16, और इसको लिखेंगे q माइनस 2p, माइनस साइन कॉमन, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाय 16। तो ये आपका d निकल गया, ठीक है, d आ गया। अब इस वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट कर दो, तो 4a प्लस 6 इंटू डी की जगह आ जाएगा q माइनस 2p बाय 16 इक्वल टू p, ठीक है। अब ये जाएगा आपका 3 टाइम, ये आएगा 8 टाइम, इसकी इंटू इससे करेंगे 8 4 जा 32, यहाँ देख लो 8 4 जा 32a, और 3 की q से इंटू करेंगे प्लस 3q, 3 की 2p से इंटू करेंगे माइनस 2 3 जा 6p, बाय में आ जाएगा 8 इक्वल टू p, और 32a इसकी इंटू से करेंगे प्लस 3q माइनस 6p इक्वल टू 8p। इसको वहाँ लेके जाओ, 32a 6p प्लस हो जाएगा तो 14p और माइनस 3q, और a आपका फाइन हो जाएगा 14p माइनस 3q बाय 32, ये आ जाएगा। AD कन्फर्म हो गया ना। अब आपने क्या करना है, तो तीसरा इक्वेशन है, तीसरी कंडीशन जो है ये वाली, इसमें इसको डिफाइन करके AD का वैल्यू पुट करके 3p प्लस r का वैल्यू निकलेंगे q की टर्म में, ठीक है। देखो बच्चों अभी बताता हूँ आपको, इतना समझ में आ गया, इसको पहले करते रहो, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, बस d को याद रखना, d कितना आया था, ये d था बच्चों है। इसको पूरा रफ कर दो। देखो अब जो तीसरी कंडीशन है, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म इज r, यानी S12 इक्वल टू r, यानी 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 11d इक्वल टू r। AD का वैल्यू पुट करना है, 2 से 12 6 टाइम जाएगा, 2 इंटू a तो ये आ गया ना 14p माइनस 3q, 14p माइनस 3q बाय कितना है भाई 32, ठीक है, प्लस 11 d का तो वैल्यू ये आया था ना q माइनस 2p बाय 16, ठीक है। अब इसको कर दो रफ। अब देखो बच्चों, अब करते हैं सॉल्व। 2 से जाएगा कितने 16 टाइम, तो 6, 16 इनका एलसीएम भी आ जाएगा। यहाँ पर 14p माइनस 3q
11Q से इंटू करेंगे, 11Q माइनस 11 की 2 से 22P इक्वल टू R। अब ये जाएगा 3 टाइम, ये जाएगा आपका 8 टाइम, इसकी इंटू इससे करेंगे तो यहाँ पर 3 बचता है एक, तो 14P से 22P को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका, और 11Q को 3Q माइनस करेंगे तो 8Q, यहाँ पर आएगा 8Q, 22 माइनस 14, ये आएगा आपका 8 माइनस का 8P इक्वल टू 8R। अब 8 कैंसिल तो 3 के अंदर इंटू कर दो तो 3Q माइनस 3P इक्वल टू R। अब देखो एडजस्टमेंट क्या करना है, इसको वहाँ लेके जाओ, 3Q इक्वल टू 3P प्लस R। अब क्वेश्चन में जो फाइंड करना है उसको देख लो बच्चों, किसका वैल्यू निकालना है, 3P प्लस R का। 3P प्लस R आ गया, किसके इक्वल आ रहा है, 3Q के इक्वल आ रहा है। 3P प्लस R का वैल्यू Q के टर्म में निकालना है तो 3P प्लस R का वैल्यू 3Q आ गया है, ये आंसर है बच्चों।